हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेसर क्लासेस। देखिए यूडेस प्लस पोर्टल के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और देखिए ये यूडेस प्लस पोर्टल से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जैसे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल होता है, प्रोग्रेशन मॉड्यूल होता है, एफपी, जीपी, ईपी या अपर आईडी, ये सारे कार्य कब कब कौन कौन से कार्य कब करने होते हैं और कैसे करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे इनको करना होता है, तो ये सब डिस्कस करने के लिए पूरे एक वीडियोस की सीरीज में लेकर आया हूं। ये 8 वीडियोस की सीरीज रहेगी, जिसमें पर्टिकुलर एक वीडियो में कुछ एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनकेस आप भी अपने स्कूल या कॉलेज के यूडाइस प्लस पोर्टल के वर्क के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं या जनसेवा केंद्र या साइबर कैफे से वर्क कराते हैं, तो यकीन मानिए इन वीडियोस को देखने के बाद में आप अपने स्कूल या कॉलेज का यूडाइस वर्क खुद करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यूडाइस प्लस पोर्टल क्या है, किस लिए इसको डेवलप किया गया है और इस पर क्या क्या वर्क होते हैं, कब कब होते हैं, उनका पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए यूडाइस प्लस पोर्टल पूरा है और कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं आपको चीजें क्लियर करूंगा। जैसे सबसे पहला तो यूडाइस प्लस पोर्टल की फुल फॉर्म मीन्स, ये जो यूडाइस वर्ड है इसकी फुल फॉर्म ये होती है, दैट इज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। तो ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें कि हमको कॉलेज स्कूल की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सरकार तक पहुंचानी होती है बाय मीन्स ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो यूडाइस प्लस एक तरह का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब देखिए यहां फिर से वो डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, यूडाइस प्लस है क्या बेसिकली। तो यूडाइस प्लस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने विकसित किया है। ठीक है, ऑलरेडी बता दिया आपको। यह पोर्टल किसके लिए है, तो देखिए जितने भी हमारे देश में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के स्कूल हैं, सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों की विभिन्न जानकारी एकत्रित करने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया गया है। तो इस पोर्टल का मेन मोटिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूचनाएं एकत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए और इंफॉर्मेशन दिया है। यूडाइस प्लस के माध्यम से हम स्कूली शिक्षा से जुड़े डेटा को एकत्रित करते हैं, उसे प्रबंधित करते हैं, उसे प्रसारित करते हैं। इसका इस्तेमाल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यूडाइस प्लस पोर्टल के बारे में पूरा डिटेल में यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए भारत की जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, जिसमें लगभग 15 लाख स्कूल रजिस्टर्ड हैं, 95 लाख शिक्षक हैं और लगभग 27 करोड़ विद्यार्थी शामिल हैं। तो देखिए हमारे देश की जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप मोस्ट जितनी भी बड़ी शिक्षा प्रणाली है उनमें से एक मानी जाती है। तो बहुत बच्चे यहां पर रजिस्टर्ड हैं। अब देखिए इतनी बड़ी प्रणाली के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए हमको एक मजबूत, वास्तविक और विश्वसनीय सूचना संग्रह तंत्र का होना आवश्यक है, जिसके आधार पर सुधार के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकती हैं। देखिए जब तक ये नहीं पता नहीं पड़ेगा कि किस विद्यालय में क्या समस्या है, बाउंड्री वॉल है या नहीं है, टॉयलेट ब्लॉक है या नहीं है, तो सरकार कैसे योजना बनाएगी। तो हमको डेटा इकट्ठा करना होता है कि किस विद्यालय में क्या क्या आधारभूत सूचनाएं हैं और क्या क्या आधारभूत सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो यूडाइस प्लस पोर्टल का जो विकास किया गया है वो इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है। ठीक है, आगे देखिए फिर यूडाइस कोड आता है। यूडाइस कोड क्या है, तो यूडाइस कोड बेसिकली 11 अंकों का एक कोड होता है जो किसी स्कूल की भौगोलिक स्थिति के आधार पर एक विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में कार्य करता है। एक 11 डिजिट का कोड होता है जो हर एक विद्यालय को यूनिक दिया जाता है। ठीक है, यूडाइस कोड। अच्छा, क्या सभी स्कूलों को यूडाइस पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होता है, तो हाँ, देश के प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल को इस पोर्टल पर पंजीकृत होना है और उसको यूडाइस कोड लेना भी अनिवार्य है, हर स्कूल के लिए कंपलसरी है। ठीक है, जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल है। फिर क्वेश्चन आता है कि हमने एक नया स्कूल स्टेबलाइज किया तो हम यूडाइस कोड कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, यदि जब भी कोई नया स्कूल स्थापित होता है तो स्कूल को अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने के लिए यूडाइस कोड प्राप्त करना होगा। स्कूल को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। क्या क्या, स्कूल उपयोगकर्ता को आवश्यक दस्तावेज जैसे स्पेशली क्या, जो स्कूल का मान्यता पत्र होता है उस पत्र के साथ जिला MIS अधिकारी से संपर्क करना होता है। फिर जिला MIS अधिकारी उसको आगे राज्य स्तर के लिए अनुमोदन कर देते हैं, राज्य स्तर से फिर वो राष्ट्रीय स्तर के लिए हो जाता है और लगभग इस प्रक्रिया में 1 वीक यानी कि 6 से 7 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। तो देखिए आगे
ये पूछा हुआ है कि यूडैस कोड जनरेशन की प्रक्रिया में कितना समय लगता है, तो लगभग 1 सप्ताह। अब देखिए 1 सप्ताह का मतलब 6 to 7 वर्किंग डेज से है। ऐसे नहीं कि आपने दीपावली की छुट्टी में आवेदन कर दिया और वहां पूरा 1 वीक की छुट्टियां थी, तो आप तो कहेंगे सर 1 वीक का टाइम बताया था, नहीं, 1 सप्ताह का मतलब 6 to 7 वर्किंग डेज से है। ठीक है, आगे यूडैस प्लस के क्या अपेक्षित परिणाम और लाभ क्या है। तो देखिए यह सूचना के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है और स्कूल से संबंधित जितने भी विवरण होते हैं उनको ऑनलाइन अपलोड करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और देश भर के जितने भी स्कूल हैं सभी के डेटा को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने तथा स्कूल डेटा का एक विश्वसनीय डेटाबेस बनाने के लिए यह एक मंच प्रदान करता है। तो ये इस यूडैस प्लस पोर्टल के अपेक्षित परिणाम और लाभ हैं। आगे देखिए एक टर्म आता है डीसीएफ क्या है। तो देखिए डीसीएफ क्या है, डाटा कैप्चर फॉर्मेट होता है डीसीएफ। देखिए जब ये यूडैस प्लस पोर्टल नहीं था तो पहले बहुत सारे मोटा सा पूरा एक फॉर्म होता था कम से कम 40-45 पेज का, उसको डीसीएफ बोलते थे। तो पहले ऑफलाइन मोड में भरा जाता था, जितनी भी विद्यालय से संबंधित सूचनाएं थी, शिक्षकों से संबंधित या बच्चों से संबंधित, वो सारी सूचनाएं पहले उस फॉर्म पे भरी जाती थी ऑफलाइन मोड में और उसको फिर हमें सबमिट करना होता था अपने ब्लॉक स्तर पर, तब सारी सूचनाएं सरकार तक पहुंचती थी। तो पहले ऑफलाइन मोड में था, अब उसको ऑनलाइन कर दिया है, पर डीसीएफ अब भी आपको ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगा। ठीक है, तो यह क्या है, यह एक ऑनलाइन डेटा संग्रह फॉर्म है। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, यूडैस प्लस में नामांकन के लिए, परीक्षा के लिए, परिणाम के लिए और शिक्षक, स्कूल और बुनियादी ढांचे से जुड़े डेटा को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। डीसीएफ, डेटा कैप्चर फॉर्मेट। अच्छा, क्या एक विद्यालय अपना यूडैस कोड बदल सकता है? जैसे होता है ना कि हमको ये नंबर पसंद नहीं आया, हमें तो कोई दूसरा नंबर दो, नहीं, यहां पर ये सुविधा नहीं है। ये जस्ट लाइक फोन नंबर नहीं है कि आपको ये यूडैस कोड पसंद नहीं है आपको दूसरा लॉट कर देंगे, नहीं। यूडैस कोड स्थायी होता है तथा एक बार किसी विशिष्ट स्कूल को सौंप दिए जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। तो एक विद्यालय को एक ही बार यूडैस कोड मिलेगा जो उस स्कूल के परमानेंट लाइफ टाइम वही यूडैस कोड चलेगा। ठीक है, यूनिक यूडैस कोड है और हमेशा के लिए होता है जब तक स्कूल है। अच्छा, इस पोर्टल पर आपको यूडैस कोड मिल गया, अब उसे लॉगिन करना, यूजर आईडी पासवर्ड कहां से मिलेंगे? तो यदि आप स्कूल लेवल के उपयोग करते हैं तो आपको अपने ब्लॉक एमआईएस से संपर्क करना होगा। आप यदि ब्लॉक स्तर के उपयोग करते हैं तो आपको जिला स्तर से, जिला स्तर उपयोगकर्ता को राज्य स्तर से और राज्य स्तर के उपयोगकर्ता को राष्ट्रीय स्तर व्यवस्थापक से संपर्क करना होगा। वो आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, और इसमें हाँ, यूजर आईडी तो आपके विद्यालय का यूडैस कोड ही होता है और पासवर्ड वो आपको एक जनरेट करके देते हैं जिसको बाद में लॉगिन करने के बाद अपने इच्छा अनुसार आप चेंज भी कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो देखिए वहां पर ऑप्शन आता है। जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते समय यदि आपको यूजर आईडी पासवर्ड याद नहीं है तो उसके नीचे एक ऑप्शन रहता है फॉरगॉट पासवर्ड, यानी कि मैं पासवर्ड भूल गया, उस बटन पर क्लिक करेंगे आप और पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन आ जाएगा। और जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने दिया होगा आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उस मोबाइल नंबर और उस ईमेल आईडी पर आपके पास ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी से वेरीफाई करेंगे और फिर आप अपना ये पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हमें प्रशासन द्वारा बंद किए गए स्कूलों के लिए डीसीए भरना होगा? यदि कोई विद्यालय प्रशासन ने बंद कर दिया, मान्यता रद्द कर दी उसकी, तो क्या उसका डीसीए भरेंगे? नहीं। जो विद्यालय प्रशासन ने बंद कर दिए उसके लिए यूडैस प्लस की जानकारी एकत्रित नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, हालांकि यह अनुशंसा की जाती है कि डेटा प्रविष्टि करते समय ऐसे स्कूलों को यूडैस प्लस प्लेटफॉर्म में बंद चिन्हित किया जाना चाहिए। जब आप डेटा भर रहे हैं ऐसे स्कूलों का तो वहां पर बंद आप चिन्हित कर देंगे कि ये विद्यालय बंद हो चुका है, इसलिए इसकी हमने कोई सूचना नहीं भरी है। ठीक है, आगे यूडैस प्लस के अंतर्गत कौन कौन से स्कूल शामिल हैं? तो देखिए प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 12 तक के सभी सरकारी या अर्ध सरकारी, सहायता प्राप्त या प्राइवेट स्कूल, जितने भी ऐसे स्कूल हैं मान्यता प्राप्त हैं जो, उन सभी विद्यालयों को इसमें शामिल किया गया। तो देखिए हमारे जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी के जितने भी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक, वो सब यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के और मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए यूडैस प्लस पोर्टल की ऑफिशियल या आधिकारिक वेबसाइट क्या है? तो देखिए बहुत क्लियर आपको दिख रहा है, udais+.gov.in। जब भी आपको इस यूडैस प्लस पोर्टल पर लॉगिन करके कुछ वर्क करना है तो आप इस
यूजर आईडी को आप गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में डालेंगे और आप इजीली यूडेस प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां से आप अपना जो भी वर्क रिक्वायर्ड है उस वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वास्तव में यूडेस प्लस पोर्टल क्या है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे यूडेस प्लस पोर्टल पे कैसे लॉगिन होता है और डिफरेंट उसमें क्या क्या वर्क होते हैं, कब कब करने होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।